घटना जो यहाँ घटी है चकिया मोतिहारी पिपरा थाना में महुआवा में जितेंद्र प्रसाद उर्फ जित्तू जी का मर्डर पिछले 10 जुलाई को हुई है। उसकी जांच करने के लिए पटना से जांच कमेटी पार्टी का यहाँ आई है और उसके नेता सीपीएम के विधायक सीपीएम के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी हमारे बीच हैं। वो पहले आपको बताएंगे, फिर विधायक दल के नेता हम हैं, हम बाद में बताएंगे। ललन जी, हम लोगों को सूचना मिली राजमंगल जी के द्वारा। हम लोग जांच इसलिए आए कि किसी भी व्यक्ति की हत्या किसी भी रूप में कोई भी करता है तो वो जघन्य अपराध है। जो बात आप देख रहे हैं उनका कन्फेशनल बयान जितेंद्र जी का, तो उनके दिमाग में तो था जो हमारी हत्या होगी, हमारी हत्या करेंगे, कौन करेंगे इसकी भी चर्चा उन्होंने एप्रीहेंशन जताया है। नंबर 1 बात। दूसरा बात है जो तथ्य यहाँ है इसमें तो समथिंग इज हिडन बिहाइंड इट, समथिंग इज रॉन्ग। बयान जो हम कहते हैं जांच उस पर होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है जो हत्या हुई। एसपी भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, तो 2 बड़ा तथ्य है। इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट 1 डे बिफोर और दूसरा है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। एसपी से हम मांग करना चाहते हैं कि आप इसको जांचिए। हु इज क्रिमिनल, किसने इस इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं हमारी पार्टी इस इलाका में लोगों को संगठित करेगी और इनके परिवार के साथ पूरी संवेदना है। एक बात तो और तथ्य में आया, जो पिछले चुनाव, इससे पूर्व के चुनाव में इन्होंने उनकी मदद की थी, इस बार राजमंगल जी का मदद किया। ये भी एक राजनीतिक कारण हो सकता है इस हत्या के पीछे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात, का नेता हूँ अजय कुमार, और हमारी पार्टी का ये कर्तव्य बनता है जहाँ कहीं भी जुल्म हो, अन्याय हो, उसके खिलाफ में तहकीकात करके और सत्यता के आधार पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और ये जघन्य घटना है। जो मैं आया उस पर पीड़ित परिवार से मैं मिला। पीड़ित परिवार का जो स्टेटमेंट है वो साफ 3 लाइन का स्टेटमेंट है कि उनके पिताजी सामुदायिक भवन बनवा रहे थे और वो सामुदायिक भवन कल्याण विभाग की तरफ से बन रहा था, लेकिन उसका पेमेंट बनने के बाद भी जो उसको मिलना चाहिए वो स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव जो भाजपा के एमएलए हैं उनके दबाव में उनको नहीं हो रहा था। और वो इसलिए नहीं हो रहा होगा कि पैसे का जो एक्सटॉर्शन डेवलपमेंट के काम में जो बिहार के अंदर जो जनप्रतिनिधि करते रहते हैं, तो उस कारण से उनको पैसा नहीं पहुंच रहा होगा, तो उन्होंने रुकवा दिया होगा। तो उनका खुद का अपना स्टेटमेंट है मृतक का 1 दिन पहले का, 9 की 10 की घटना है, 9 का उनका वीडियो जारी हुआ है, उन्होंने खुद वीडियो बनाया है। तो उनकी हत्या हुई है और हत्या जो हुई है उसमें जो नामजद वो अभियुक्त बनाया है जिस 3 को, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं किया, या संदेह के आधार पर भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई पूछताछ उसको नहीं किया है। ये जघन्य अपराध है बिहार के अंदर और बहुत इस तरह की घटनाएं घटती है। और ये इसके राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण यह है कि जितेंद्र जी जिसका मर्डर हुआ है वो पहले भाजपा के श्याम बाबू जी के साथ थे और 15 के चुनाव में, और 20 के चुनाव में वो सीपीआईएम के महागठबंधन के पक्ष में उनके लिए झंडावर होकर के वो काम किए थे। ये उनको रास नहीं आया होगा। राजमंगल जी को भी जेल में बंद कराने के लिए इस क्षेत्र के सबसे बड़े जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए राधा मोहन, उन्होंने इनको जेल के अंदर बनाने का षड्यंत्र रचा था। तो एक षड्यंत्रकारी का भी ये जिला है, यहाँ षड्यंत्रकारी की कमी नहीं है। तो उनको कैसे रास आता कि जो उनके चुनाव में काम कर रहा था वो छोड़ करके राजमंगल जी के लिए महागठबंधन के पक्ष में काम किया और थोड़ा वोट से किसी तरह वो जीत पाए। वो भी अगर गड़बड़ी नहीं करता तो जितना मुश्किल काम था है कि आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जो अभी हमें यहाँ जानकारी मिली है कि साक्ष्य को जुटाने के लिए
एसपी ने बुलाया कि उसकी हत्या हुई है, पोखर में लाश मिला जितेंद्र का, तो वो आर्म्स कहाँ है? तो आर्म्स खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम आती है, देन इन देयर एनडीआरएफ की टीम आती है और उसको कुछ नहीं मिलता। 4 दिन के बाद अचानक जो है लोकल जो गोताखोर मछुआरा जो होते हैं पानी में मछली मारने वाले, उनको पता चल जाता है कि उसी में है, और लोकल गोताखोर को बुला करके वो लाते हैं और वो निकालता है उसमें पिस्टल और कट्टा, पिस्टल और फिर जो है वो कारतूस खोखा वो निकालते हैं और फिर धारदार हथियार निकालते हैं। ये बिल्कुल संदेहास्पद बात है। सरकार का एसएफएल टीम को नहीं मिला तो 4 दिन के बाद इसको कैसे मिला? यह बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए मैं सुना है, एसपी साहब का भी बयान मैं सुना, उनका कहना है कि ये आत्महत्या है। एसपी साहब जांच कीजिए, आत्महत्या करना होता तो वो घर में कर लेता। आत्महत्या करने के लिए जो है ना उसको बहुत पोखरा खोजने की जरूरत नहीं थी। आत्महत्या करना होता तो वो अपना वीडियो नहीं जारी करता। उसके जान के ऊपर खतरा था, उसने वीडियो में जताया। उस वीडियो के आधार पर और एफआईआर के आधार पर जांच कीजिए और जांच करके कार्रवाई कीजिए। जांच करने में कितना समय लगता है? ये 10 की घटना है और आज कितना तारीख है? 26 तारीख। 16 दिन कहाँ है? 16 दिन कहाँ है? गरीब मारा गया, कोई देखने वाला नहीं। बिहार में सामंतों की सरकार अब नहीं है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और इसीलिए मेरा साफ तौर पर कहना है कि आप अभियुक्त को पकड़िए, निर्दोष है तो आप उसको प्रूफ कीजिए, और दोषी है उसको जेल के अंदर बंद कीजिए। कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, कानून अपना काम करेगा कि नहीं? इस देश में पार्लियामेंट मेंबर जेल नहीं गया क्या? मिनिस्टर जेल नहीं गया क्या? पहले जेल में रहता है। तो इसीलिए आप कोई जनप्रतिनिधि है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, उसके आधार पर आप बचाने की चेष्टा मत कीजिए। गरीब मरा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और उनके भुगतान की बात हमारे राज्य सचिव ने कहा, वो अपने जगह पर है, वो तो करना ही है, वो रोक नहीं सकते हैं, वो तो उनको देना पड़ेगा, देना ही है। इसलिए प्रशासन कानून के हिसाब से अपना काम करे, अभियुक्त को गिरफ्तार करे। और जो कह रहे हैं आत्महत्या, तो ठीक कहे ललन जी, आत्महत्या के लिए मजबूर किसने किया? अगर आत्महत्या ही मानते हो तो मजबूर किसने किया? क्या उसके ऊपर उस सेक्शन में भी एफआईआर होगा कि नहीं? उस सेक्शन में भी सजा कम नहीं होती है। एडवोकेट बगल में बैठे हुए हैं, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उन्हें तो जेल में जाना ही पड़ेगा। तो ये सब बात है। इसीलिए मेरा प्रशासन से ये कहना है कि अविलंब कार्रवाई करो। यहाँ जितने लोग यहाँ जमा हैं, आपसे कहना है कि बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी, आज देख रहे हैं मणिपुर में आज 80 दिन से घटनाएं घट रही है, और उन्हीं के आका विदेश में घूम रहे हैं। 77 दिन तक जो नंगा तस्वीर आज देख रहे हैं, वो 77 दिन तक वो दबा रहा। कुछ बचा है क्या? महिला पहलवान जो है वो जंतर मंतर पर सिर्फ भीख मांगते रही कि मेरे साथ जो यौन शोषण किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो भाजपा का सांसद था, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये लोग अपराधी को बचाते हैं, ये लोग बलात्कारी को बचाते हैं, ये लोग जुल्म करने वालों को संरक्षण देते हैं। इसीलिए जांच करके आप भुगतान कीजिए ना। अब रोकने वाले कौन हैं? आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। वो अगर भुगतान उसका नहीं हुआ तो जो उनके वारिस हैं उनका भुगतान कीजिए। काम तो उन्होंने किया है, अभी तक वो पैसे क्यों हैं? इसके परिवार को मिल जाना चाहिए। ये तमाम षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। और हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप संगठित होके आप अगर प्रतिवाद करेंगे, एसपी के यहाँ एक बार बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजमंगल जी,
जिस दिन राजमंगल जी पर झूठा मुकदमा किए गए थे, हम लोग हजारों हजार लोग गए एसपी के यहाँ। हम लोगों ने कहा कि आप जांच कर लो, और जांच रिपोर्ट में तमाम बातें आ गई जो ये निर्दोष है। इन बातों को भी आप देखिए, जो एक बड़े साजिश का पार्ट है, और हमारी पार्टी चाहती है जिसका जांच हो, बड़े अफसर करें, जिस रूप में करें, कल्प्रिट पर कार्रवाई हो। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं किया एसपी साहब ने, डाउट में भी पूछताछ नहीं किया, उसको तो बुलाना चाहिए था। हमारे एफआईआर को आप रिजेक्ट नहीं किया, तो हमारा स्टैंड कर रहा है अभी तक, और उसकी दिशा में आपका कौन कार्रवाई है, हम मोतिहारी के एसपी से पूछना चाहते हैं। और साहब ने जांच के आदेश में बताया है कि यह एक मर्डर नहीं, यह एक आत्महत्या है। जी, आत्महत्या है, तो आत्महत्या किसने करवाया? दो प्रोसेस है, जो हमने स्वयं कर लिया, आत्महत्या तो स्वयं होता है, लेकिन कौन लोग थे जिस परिस्थिति को पैदा किया? तो धारा 306 में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, उन्हीं की बात अगर सत्य हो तो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कहता है जो मर्डर है। आपने जो सवाल किया उसका हम जवाब दिया, अब उससे बड़ा साक्ष्य हो गया पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। वो कहते हैं कि गूगल पर इन्होंने अपनी आत्महत्या के बारे में देखा था, आत्महत्या कैसे की जाती है और आत्महत्या के बाद क्या होता है। अच्छा, तो उन्होंने देखा, कैसा महसूस होता है, तो वो इसी चीज को देख करके उन्होंने आत्महत्या की है। एसपी साहब का जैसा बयान, आत्महत्या का प्रोसेस होगा, ये नहीं न उड़ जाएगा। डाउटफुल है कि नहीं, हथियार है वहाँ। अब जरा हम आपसे अब पूछना चाहते हैं, जो कहते हैं क्या आत्महत्या सल्फास की गोली खा लेगा लोग घर में, कहे जाएगा पानी में डूबने के लिए, कैसे उसका खोपड़ी उड़ जाएगा, ये सब डाउट क्रिएट करता है कि नहीं? ठीक है, आत्महत्या। अभिषेक एफआईआर की कॉपी लेकर आओ। एफआईआर वाला